बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम में। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ह्यूमन स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं मिलो पाकिस्तान में, जिसमें हम देखते हैं कि एक बाप बेटी का जोड़ा जिन्होंने एक साथ मास्टर्स कंप्लीट किया। हम बात कर रहे हैं जी डॉक्टर सपना कुमारी और डॉक्टर बीरबल गिनानी की। और डॉक्टर गिनानी ने जो अपनी सेकंड क्वालिफ़िकेशन के लिए हिस्सा लिया, एडमिशन लिया, तो वो अपनी ही बेटी के क्लास फेलो बन गए। आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर बीरबल गिनानी साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये सेकंड मास्टर्स का ख़्याल कैसे आया? आई बिलीव दैट यू हैड ऑलरेडी रिटायर्ड और फिर आपने दोबारा अपनी बेटी के साथ एडमिशन लिया, ये ख़्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और एमबीए जो मैंने किया जी। है वो हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। मेरी बेटी डॉक्टर सपना वो भी बीडीएस डॉक्टर है और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करती है। तो जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही थी एमबीए में, जी। तो उन्होंने एडमिशन ली तो मुझे भी कहा कि आप जो है ना दाखिल लें एमबीए में, हम लोग साथ पढ़ते हैं। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो मुझे इसमें क्या चाम होगा कि मैं एमबीए करूँ। तो मुझे मेरी बेटी ने इनकरेज जी। किया, मुझे कहा कि डैडी आप पढ़ें, उम्र की कोई हद नहीं होती, इसमें तो कोई इशू नहीं है। आप रिटायर हो रहे हैं तो रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो आप अपनी लाइफ को एक्टिव रखें, आप पढ़ें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सही। ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी, जैसे मैथमेटिक्स है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं साथ हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इस तरह हम लोगों ने एडमिशन लिया एमबीए हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। हम लोग एक साथ एक क्लास में थे, एक बैच जी। था, हम लोगों का ग्रुप भी एक था और अच्छा लगता था कि मेरी बेटी मुझे पढ़ाती थी भी, समझाती थी। हम एज ए क्लास नहीं फेलो डॉक्टर बीरबल साहब, एक ये यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे में हम यहाँ और पे बात करना एक ही चाहेंगे, बैच उनका थी और एक एक ही साथ होना कई बड़े अहम मैसेजेस देता है। ये अहम मैसेज कि देखें जी, सबसे पहले तो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई क़ैद नहीं होती, और ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो ये सलाहियत रखते हैं कि वो जो पुरानी चीज़ें उन्होंने याद की उनको भूल कर नई चीज़ें वो सीखने की सलाहियत रखते हैं, टू अनलर्न एंड टू रीलर्न। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी स्किल्स को ऐड ऑन किया। और ख़ास तौर पे यहाँ ये बात करनी भी अहम है कि हमारे यहाँ कई दफ़ा एक राह पे जब आप चल पड़ते हैं तो आपके लिए उससे मज़ीद अपनी अपनी फ़ील्ड को शिफ्ट करना या दूसरी तरफ जाना, क्योंकि आपका ब्रेन, आप समझते हैं कि आपने एक ख़ास एरिया में डाल दिया है, आप अपने तरीक़ों में रिजिड हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो न्यूरोलॉजी बताती है कि नए पाथवेज़, नई चीज़ें सीखना ब्रेन, एक इंसानी जहन किसी भी उम्र में कर सकता है। लेकिन सपना, आपके लिए मेरा सवाल ये होगा कि मुझे ये बताएं कि आम तौर पे तो बच्चे जब कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो अपनी प्रिवेसी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके वालिदैन उनकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल करें। तो आपने अपने फादर को इनकरेज किया कि आप ही के साथ वो एडमिशन लें, तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता था व्हेन दे फाउंड आउट कि बाप बेटी दोनों एक ही बैच में हैं, एक ही क्लास में हैं? एक्चुअली मैं भी डॉक्टर हूँ, बीडीएस किया हुआ है मैंने, और मेरे फादर हैं वो भी आई स्पेशलिस्ट हैं। तो हम दोनों का ताल्लुक़ मेडिसिन से ही था। दोनों ने जो है वो साथ एक एक्सपोजर भी किया है हर चीज़ में। तो जैसे घर में जी। एक अच्छा रिलेशन था हमारा, इस तरह से बाहर भी वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। उनकी विश थी कि मैं उनकी मेडिकल कंटिन्यू करूं। तो जब मेरा बीडीएस भी हो गया था और मैं प्रैक्टिस करी थी साथ साथ, जब एडमिशन आए, और उस टाइम मेरे फादर भी रिटायर होने वाले थे, तो जब एडमिशन आया तो उस पर कोई एज लिमिट नहीं थी कि 30 तक एज हो या 40 तक हो, और उस टाइम मेरे फादर रिटायर हो रहे थे। तो रिटायरमेंट के बाद एक डिप्रेसिव फेज़ होता है, इंसान जो है सोचता है कि बस अब कुछ नहीं करना और यही बस घर बैठना है। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि हम लोग टेस्ट देते हैं साथ, एंट्री टेस्ट। तो हमने एंट्री टेस्ट दिया और माशाल्लाह से दोनों पास हुए। तो जब हम पास हुए और काफ़ी लोग जो मेरे साथ थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, जो नहीं हुए थे, तो एक मोटिवेशन थी कि हम दोनों हुए हैं तो हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। तो एमबीए हेल्थ केयर जो है वो वैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साइड का भी उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। और मेरे फादर सीनियर डायरेक्टर थे, तो एक तरह से प्रैक्टिकली उनका काफ़ी एक्सपोजर था एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे। तो मैंने सोचा कि उनको भी एक हेल्प मिल जाएगी
अगर मैं उनके साथ करती हूँ और मुझे भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता सकते हैं अच्छा, अपना। बड़ी अहम बात ये भी तो I होती है think कि इस वजह ऑल्दो ही इज़ से एन MBBS डॉक्टर, ही इज़ एन MBBS डॉक्टर, लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था मेरे ख़्याल में उन्होंने उस एक्सपीरियंस ने इनको बहुत हेल्प किया। आखिर में वेरी क्विकली, बिकॉज़ तो बहुत कम वक्त है मेरे पास, सपना और डॉक्टर बीरबल मुझे ये बताइएगा कि साथ पढ़ने के चैलेंजेस क्या क्या थे आप दोनों के लिए? देखें, बात यह है कि मैं और मेरी बेटी एक साथ पढ़ते थे, क्लास में थे। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि क्लास में जब क्वेश्चंस अच्छा। होते थे, कोई प्रेजेंटेशन होती थी या कोई क्विज़ होता था तो मैं बड़ी डिप्रेशन वाली फेज में चला जाता था। डर होता कि कहीं क्वेश्चन गलत ना उसका सवाल दे दूं, कहीं किसी टेस्ट में फ़ेल ना हो जाऊं, किसी पेपर में कोई मेरी मार्क्स कम हो जाए। तो मुझे एक डिप्रेशन वाली फेज होती थी। चैलेंजेस था, बहुत बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए कि मैं अपनी पढ़ाई को फुल टाइम दूँ, हर चीज़ ठीक की है जी, मुझे लेकिन नॉलेज होनी आपने इस चाहिए। झिझक को मुझे ओवरकम किया और साथ आप इतने अरसे के बाद वापस क्लासरूम जाना, इट वाज़ एन इंस्पिरेशन। टीचर्स के लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो कोर्स, जो कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं उसको 2 मुख्तलिफ जनरेशन्स किस अंदाज में देख रही हैं और उनके अपने अपने चैलेंजेस क्या क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सपना और डॉक्टर बीरबल, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक ह्यूमन स्टोरी थी कि बाप बेटी ने एक साथ MS को अटेम्प्ट किया और माशाल्लाह कंप्लीट भी किया।